नमस्कार। राजस्थान मौसम से जुड़ी इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि राजस्थान के क्षेत्रों में लंबे समय के बाद मौसम में जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको सुबह के वीडियो में भी हमने बताया था कि राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के क्षेत्रों में दोपहर बाद से बादल बनना शुरू हुआ और चूरू के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में दर्ज की गई थी और बारिश के दौरान तेज ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी चूरू सहित आसपास के जो क्षेत्र है झुंझुनू के उन क्षेत्रों में दर्ज की गई थी। साथ ही देखा जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के कुछ एक क्षेत्रों में भी बादल फिलहाल अभी भी बने हुए हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक और बिजली की चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और कुछ एक क्षेत्रों में ओलावृष्टि की गतिविधियां दोपहर बाद यानी लगभग ये मौसम जो परिवर्तन हुआ, जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि 2 बजे के बाद ही ऐसा मौसम बनने की संभावना, वैसा ही देखने को मिल रहा था कि 2 बजे के बाद मौसम में परिवर्तन हुआ और इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी कई इलाकों में दर्ज की गई थी, जिसमें ओलावृष्टि की तेज गतिविधियां भी देखी गई और गर्मी से इन इलाकों में कुछ राहत की उम्मीदें भी नजर आई। फिलहाल देखा जाए तो अभी के समय में भी राजस्थान के जो अलवर का क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है, कुछ एक जो हिंडौन सहित आसपास के क्षेत्र हैं, इन इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, तेज हवाओं का दौर जारी है, कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। साथ ही देखा जाए तो जो सीकर से लगाकर जो नारनौल के मध्य का इलाका है, नीम का थाना सहित जो आसपास का क्षेत्र है, इन इलाकों में अगले 2 से 4 घंटों के दौरान तेज बारिश कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है और तेज गरज चमक के साथ ये बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना, क्योंकि यहाँ पर जो बादल बने हुए काफ़ी घने बादल देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, जिसमें देखा जाए तो जो मुख्य इलाका है वो नीम का थाने का क्षेत्र है और आसपास का जो नालपुर का क्षेत्र है, आसपास के जो तमाम क्षेत्र है आप देख सकते हैं, इन सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। साथ ही देखा जाए तो जो ये बादल है ये धीरे धीरे जो भरतपुर का क्षेत्र है, अलवर के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। तो इसी दौरान देखा जाए तो भिवाड़ी सहित जो आसपास का क्षेत्र है, साथ ही जो रेवाड़ी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी ये बारिश की गतिविधियां, जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। ऐसे में देखा जाए तो आज रात के समय में मुख्य रूप से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सीकर झुंझुनू सहित जो अलवर भरतपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में दर्ज की जाने की संभावना। साथ ही देखा जाए तो 24 घंटों के बाद किस तरह से मौसम की गतिविधियां रहने की संभावना, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल आप 24 घंटों के वेदर फोरकास्ट जानने से पहले हम देखेंगे कि किस तरह से वेदर सिस्टम इन तमाम क्षेत्रों पर बने हुए, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए किस तरह से जो विंड डायरेक्शन है वो राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। विशेषकर जो ट्रफ रेखा जो सर्कुलेशन गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। अब ये राजस्थान के बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में पहुंच चुका है। ऐसे में जो ट्रफ रेखा जो दिल्ली के आसपास बनी हुई थी वो अब राजस्थान के सीकर से भी दक्षिण में पहुंच गई है, जयपुर के ऊपर पहुंच गई है। साथ ही देखा जाए तो इसी ट्रफ के प्रभाव से कल बारिश की गतिविधियां जो आज पूर्वी राजस्थान में विशेषकर देखा जाए तो ये चूरू नारनौल सहित जो आसपास के क्षेत्र इन बेल्ट में जो सीमित हुई थी दोपहर बाद में, ये आज रात को बढ़ते हुए सीकर जयपुर के कुछ मध्य दक्षिणी इलाके, साथ ही नागौर के कुछ इलाकों को कवर कर सकती है। साथ ही देखा जाए तो फलोदी बीकानेर सहित आसपास के क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियां देर रात में शुरू हो सकती है, यानी देर रात में अगर बादल बनने की स्थिति होती है तो रात में बारिश की गतिविधियां अल सुबह के दौरान यानी सुबह के समय के दौरान ये बारिश की गतिविधियां हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, नागौर, चूरू, अलवर, सीकर, जयपुर के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। लेकिन दोपहर बाद जैसे ही ये सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो दोपहर बाद जो नए बादल बनेंगे उसके प्रभाव से अजमेर, कुछ एक जोधपुर, फलौदी, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, इन तमाम क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राजस्थान के तमाम क्षेत्र, जिसमें देखा जाए तो उत्तर पूर्वी यानी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर तमाम क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना। साथ ही अलवर के क्षेत्रों में भी कल बारिश की गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ने की संभावना, यानी जो अगले 6 घंटों का दौरान का जो समय है उस दौरान राजस्थान के कई इलाके अच्छी बारिश देखने की उम्मीद फ़िलहाल नज़र आ रही है। इस मौसम अपडेट में अभी
इतना ही। जैसे ही मौसम से जुड़ा और ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपके क्षेत्र में कैसी बारिश है वो भी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।